क्या ऐसा रीजन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैजिक को लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने अब तक एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा? क्या ऐसा रीजन है कि आपने अब तक मैनिफेस्टेशन के एक्सपीरियंस को फील ही नहीं किया? क्या ऐसा रीजन है कि इतने सारे मेथड टेक्निक अप्लाई करने के बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा? आप वो नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आज हम उस रीजन को ढूंढेंगे, साथ में कैसे इसको फिक्स करना है उस पर भी मैं बात करूंगी, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और जो चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड हो जाए उस पर फिर क्वेश्चन नहीं होता। वीडियो बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी है। आज आप इमोशनली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो आपको अपने आप से मेजर करना है, क्योंकि आज मैं आपके साथ इमोशनल स्केल्स शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, उसमें आप खुद की फ्रीक्वेंसी को मेजर करना, देन यू विल रियलाइज कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद आप कभी नहीं कह पाएंगे कि लोगों के लिए काम करता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरे लिए नहीं करता, या आप परेशान नहीं होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है इस स्केल को, और बहुत ज्यादा मतलब आपको ना लास्ट में वीडियो में आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आप इमोशनल लेवल पर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो स्टार्ट होता है लाइक डिजिट है एक 20। ये सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है एक ह्यूमन बीइंग की, जो बिल्कुल जीरो पे पहुंचा देती है इंसान को। तो ये जो है ना शेम वाली जो एक वाइब्रेशन है, ये सबसे लोवेस्ट मानी गई है। अगर आप एक शेम वाली फ्रीक्वेंसी में हैं, आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है किसी चीज से, आप गिल्ट में हैं, आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हो गया आपसे कि आप बहुत ज्यादा शेम में हैं, तो ये जो है ना एक माइजरेबल सिचुएशन है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स कोई भी इस फ्रीक्वेंसी में होंगे नहीं। ठीक है, 20 पे ये आता है, 30 पे गिल्ट आता है। अगर आपसे कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, रिसेंट में, या कुछ ऐसा कर दिया आपने जिसकी वजह से आप गिल्ट में हैं, तो ये वो फ्रीक्वेंसी है, ये वो स्केल है जो लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो इससे बहुत ऊपर एग्जिस्ट करता है। ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ये। ये गिल्ट वाली जो वाइब्रेशन है, ये बहुत ज्यादा रेड अलर्ट में आती है। यहाँ पर स्केल का पूरा डिजाइन है, यहाँ पे 4 इमोशंस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गिल्ट में आते, रेड जोन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा डेंजर में आ जाते हैं। उसके बाद 50 पे हमारा आ जाता है हेल्पलेस फील करना, खुद को होपलेस। आप में से जो भी होपलेस है इस टाइम पे, जो भी हेल्पलेस फील कर रहा है ना, वो आप रेड जोन में हो। रेड जोन यानी कि डेंजरस। तो शेम, गिल्ट, हेल्पलेस या होपलेस, आप आ रहे हो मतलब डेंजर जोन में। उसके बाद हमारा आता है सैडनेस, रिग्रेट एंड डिप्रेशन। ये चारों इमोशंस बहुत ज्यादा डेंजर हैं एक ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके इमोशनल स्केल के लिए। अब जैसे जैसे मैं ऊपर उठी हूँ, ये जो सैडनेस वाला है और रिग्रेट वाला है और डिप्रेशन वाला है, आप में से कोई भी यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। और मैं पहले बता देती हूँ, फिर इसको कैसे ठीक करना है उस पर भी बात करनी है। और हेल्पलेस, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप इस जर्नी में हैं तो आपको कभी भी लाइफ में हेल्पलेस या होपलेस नहीं होना है। मैं अपनी वीडियोस में इसी बात पे फोकस करती हूँ कि आपको हेल्पलेस फील नहीं करना। उसके बाद थोड़ा सा डिजायर की फ्रीक्वेंसी बताती हूँ मैं आपको। आपकी डिजायर की फ्रीक्वेंसी 125 होती है, 125। और लेकिन हम फ्रीक्वेंट कर रहे हैं जी, एक रह गया इसके नीचे, 100 पे फियर आता है, वरी आती है, एंजाइटी आती है। अगर आप अब यहां पर ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, अभी आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क फॉर यू। सुनो, जो डिजायर की फ्रीक्वेंसी है वो 125 है, खाली डिजायर की फ्रीक्वेंसी, कि हमारे मन में कोई डिजायर आया, कोई गोल आया, यानी कि कोई एक ऐसी चीज आई कि ये मुझे चाहिए। लेकिन जो हम फियर में होते हैं, या हम होपलेस होते हैं, या हम होते हैं लाइक एंजाइटी, रिग्रेट, हेल्पलेस महसूस करना खुद को। अब मुझे आपसे एक ही क्वेश्चन करना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कैसे काम करेगा? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो चीज आपको चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको अलाइंड होना पड़ेगा। तो जब डिजायर की फ्रीक्वेंसी 125 है, तो इससे नीचे के जितने भी इमोशंस हैं, अगर आप उसमें से किसी भी इमोशन के अंदर इस टाइम पे सरवाइव कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, डिजायर की फ्रीक्वेंसी आती है, इससे ऊपर एक और फ्रीक्वेंसी है,
कहते हैं ना कि जिस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एनर्जी गुस्से में भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये बैड साइड है इमोशन का। तो जो गुस्से की फ्रीक्वेंसी है ये डिजायर से भी ऊपर है, लाइक 150 पे है। तो गुस्सा अगर हम पॉजिटिव वे में उसको ले लेना कि किसी ने हमें कुछ ऐसा बोल दिया कि हमें बहुत ज्यादा वो बात बुरी लग गई, लेकिन उसको हमने एज अ मोटिवेशन ले लिया, तो वो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा अमेजिंग वर्क कर जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आती है एक्चुअल में इंसान का जो चेंज स्टार्ट होता है, चेंज वो 175 से ऊपर होता है, यानी कि प्राइड। ये एक ऐसा इमोशन है जहां से इंसान को ऐसा लगता है कि फाइनली मेरे अंदर कुछ चेंज आ रहा है, यानी कि इंसान को प्राइड फील होने लगता है, लाइक कुछ तो उसको ऐसा लगने लगता है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। इस फ्रीक्वेंसी पे कौन कौन है इस टाइम। उसके बाद 200 पर ग्रीन जोन आ गया। यहां पर ग्रीन जोन है, ये है करेज की फ्रीक्वेंसी। ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है। तो ये आपके डिजायर से काफी ऊपर चला गया, प्राइड एंड करेज। तो प्राइड में आप लेवल ऑफ एम्पावरमेंट, लाइफ इज एक्साइटिंग, एक्चुअल में इंसान यहां से जीना स्टार्ट करता है। 200 से आपका जो इमोशनल स्केल है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड हेल्दी माना जाएगा। तो अब मुझे यहां से आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा, ये अभी आपने समझ लिया होगा। डिजायर की फ्रीक्वेंसी 125, लेकिन हम फियर में और सैडनेस में होपलेस रहेंगे और बहुत ज्यादा खुद को माइजरेबल सिचुएशंस में पाएंगे, शेम, गिल्ट, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। सो ये चीज है। अब हम एक्चुअल में जीना स्टार्ट करते हैं 200 से। करेज की फ्रीक्वेंसी जो होती है बहुत अमेजिंग होती है। लाइफ यहां से लाइक चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, हमें लाइफ इंटरेस्टिंग लगने लगती है, हमें अच्छा लग रहा होता है, हर चीज में मजा आ रहा होता है। उसके बाद जिसको लगता है ना कि मुझे ना न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल, इससे और एक लेवल ऊपर जाएंगे। 250 की फ्रीक्वेंसी है न्यूट्रलिटी, जिसमें हम एनर्जी जो है आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। बिगिनिंग ऑफ इनर कॉन्फिडेंस, यहां से आपका एक्चुअल में सेल्फ लव स्टार्ट होता है, सेल्फ हीलिंग स्टार्ट होती है। आप 4 दिन अफर्मेशन बोल के 5 दिन मिरर टॉक करके सोचते हैं कि नाउ आई एम मैं बहुत खुद को, तो यहां से एक्चुअल में आपका सेल्फ लव स्टार्ट होता है 250 की फ्रीक्वेंसी से। उसके बाद मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए कवर कर रही हूं कि आपको फिर मैं बता दूंगी सोल्यूशन क्या है। उसके बाद 310 पे यानी कि 310 पे आपकी विलिंगनेस आती है। विलिंगनेस मतलब सक्सेस, ग्रोथ बढ़ जाती है आपकी, ग्रोथ इन रैपिड, ओवरकम इनर रेजिस्टेंस टू लाइफ। आप जो कहते हैं यार इंसान कितना ग्रो कर रहा है डे बाय डे, समझ लेना वो विलिंगनेस की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। उसके बाद 350 आ जाती है एक्सेप्टेंस। मैं कहती हूँ ना, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। मैं ऐसे ही नहीं कहती, जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, आपकी फ्रीक्वेंसी 350 चली जाती है। Accept yourself as you are. Major transformation. You are the source and creator of life. Acceptance is the most powerful emotion in human being scale. जहां पे आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जी आ जाता है 400 रीजन। इंसान को रीजन पता चल जाता है, लाइफ पर्पस पता चल जाता है कि मैं इस प्लेनेट पर क्यों हूं, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है। इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड एजुकेशन, उसको समझ आ जाती है, उसको आत्मज्ञान हो जाता है कि व्हाई आई एम हियर। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं ना प्यार बांटो, प्यार करो। लव की फ्रीक्वेंसी की जो मेजरमेंट है आपको पता है कितनी है? 500। आपको प्यार चाहिए दुनिया से, ठीक है, जिसका इमोशनल स्केल पर 500 पर लेवल है, लेकिन दूसरी ही साइड आप 100 वाले इमोशंस में ही सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि शेम, गिल्ट और होपलेस, सैडनेस, वरी एंड एंजाइटी। सो कहां तो आप 100 वाले इमोशंस में हो और कहां लव की फ्रीक्वेंसी 500 पर है। सो हाउ कैन यू अट्रैक्ट लव अनकंडीशनली? हम सोचते हैं कि हमें अनकंडीशनली प्यार करे कोई, हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं होगा अगर आप एक इमोशनल स्केल के लेवल पर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सो लव जो है वो 500 पर होता है। प्योरिटी ऑफ मोटिव फ्रॉम द हार्ट, ट्रू हैप्पीनेस, इंट्यूशन। 540 जॉय, ठीक है। अच्छा, लव से ऊपर फिर आता है मजा आ रहा है जिंदगी में, खुशी मिल रही है, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। यू हैव नोटिसेबल इफेक्ट ऑन अदर्स। अब यहाँ पर जो आप कहते हैं ना कि हमें दूसरों के अंदर चेंज देखना है, मेरे आसपास के लोग बदल जाएं, वो मेरे लिए ठीक हो जाएं, तो जी आपको 540 की फ्रीक्वेंसी तक जाना पड़ेगा। देन आपके लिए सामने वाले लोग चेंज होना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। सो यहाँ पर जॉय की फ्रीक्वेंसी एफर्टलेसली आपके लिए सब कुछ बदलता चला जाता है। उसके बाद आता है पीस। मुझे ना लाइफ में पीस चाहिए माही, मुझे लाइफ में ना पीसफुल रहना है। सीरियसली ये 600 पर वाइब्रेट करता है। लव, देन जॉय, देन पीस, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट स्केल है ना, उसके जस्ट नीचे का इमोशन पीस है। सो अगर आपको लाइफ में पीस अट्रैक्ट करना है ना, तो आपको 600 पर जाना पड़ेगा। तो पीस जो है, ये जो है, यहां पर आप एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस दुनिया को। हीलिंग के फील्ड में आते हैं जब हम, पीसफुल हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, दुनिया को हील करना स्टार्ट कर देते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस आ जाती है, साथ में ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड, चैरिटी, हीलिंग, मोटिवेशन, जितने भी ये लोग हील कर रहे हैं, लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उनकी लाइफ को, ये बहुत पीस की वाइब्रेशन में रहते हैं। दैट्स वाई वो ये कर पा रहे हैं। अगर ये लोग वाइब्रेट करेंगे ना बहुत ज्यादा नीचे, तो कोई इनसे अट्रैक्ट नहीं होगा, कोई इनको सुनना पसंद नहीं करेगा, कोई इनको देखना पसंद नहीं करेगा, इनका ऑरा ही नहीं पसंद आएगा। लास्ट, एनलाइटमेंट। मुझे सत्य की खोज हो गई, लाइक दैट वाली बातें लोग बोलते हैं। ये 600 to 1000 के बीच में वाइब्रेट करता है ये इमोशन, जिसमें पावरफुल इंस्पिरेशन और ये जितने भी सदगुरु एंड जितने भी संत महात्मा लोग हैं, इन सब की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इनलाइटमेंट वाली होती है। तो वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, बट अब मुझे आप लोग कमेंट में आलस मत किया करो, मुझे बताओ आपका जो डिजायर है वो 125 पे तो स्टार्ट होता है। स्टार्ट मतलब ऐसा नहीं वहां पर जाके वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये आपको अपने आप को ना 540 की वाइब्रेशन तक लाना है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आसपास के लोगों को बदलना है, अपने आसपास की चीज को बदलना है, आपका ये ड्रीम है ना, माहिदी मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए मान जाए, माहिदी मुझे जॉब लग जाए, माहिदी मेरा टॉक्सिक इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, या आप चाहते हैं कि आपके जो हस्बैंड है वो बदल जाए, कुछ भी आप ऐसा चाहते हैं कि आपके आसपास का कुछ बदलाव हो, तो आपको 540 की वाइब्रेशन तक आना पड़ेगा। इस इमोशनल स्केल को मैं हो सकेगा तो कम्युनिटी में शेयर करूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है तो आप जरूर कर लेना, वहां पर बहुत पावरफुल टास्क आते हैं। सो अब इसको ठीक करने की बात कर लेते हैं, हाउ कैन यू फिक्स इट। सो मैं आपको फिलहाल के लिए दे रही हूँ एक मेरी 21 डेज की सीरीज है सेल्फ लव की। आप उसको करेंगे ना तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसीज डे बाय डे हाई लेवल पर जा रही हैं, क्योंकि उसमें बेसिक से और हायर लेवल तक के टास्क हैं। तो आपको जब तक आप इन इमोशंस को नहीं छोड़ेंगे, फियर, गिल्ट, शेम, एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेस, ये सारी चीजें, तब तक तो सोच भी मत लेना कि आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन सबसे ऊपर तो खाली आपकी डिजायर की फ्रीक्वेंसी है। आपको थोड़ा लग रहा होगा, बट मुझे आपको समझाना है कि भाई आपकी डिजायर की फ्रीक्वेंसी ही इन सारे इमोशन से ऊपर है, तो आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे। तो इमोशनल स्केल को बहुत ऊपर ले जाना है। मैं कुछ मेडिटेशंस अटैच कर रही हूँ पिन कमेंट में, और 21 डेज की सेल्फ लव सीरीज, बहुत मिरेकलस चेंजेस हैं लोगों की लाइफ में, आप उसको फॉलो करना। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे आपको एवरीडे सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड चीजें मैं देती रहती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर 24K फैमिली, इसके लिए भी जल्दी ही कुछ आएगा। सो हैव अ मैजिकल एंड वंडरफुल जर्नी with your emotional scale, your emotional journey, with your soul journey, और क्या ही बोलूं। So I hope you understand। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, आप रिलेट कर पाए हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको कितना इंप्रूव करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, टेक केयर।